होली की रात सबने रंग खेले, हंसी गूंजी, ढोल बजे। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसी रात एक ऐसा श्राप जन्मा जिसकी कहानी इतिहास ने छुपा ली। होली का उत्सव समाप्त हो चुका था। अग्नि की लपटें धीमी हो चुकी थीं। रंगों से सजी गलियां अब सुनसान थी। लोग मानते थे कि बुराई जल चुकी है, क्योंकि प्रहलाद की भक्ति ने अधर्म को हरा दिया था। लेकिन उसी रात कुछ और भी जाग चुका था। उस नगर में एक राजा था, विराट देव। उसे पसंद नहीं था कि लोग भगवान का नाम ले। वह चाहता था कि होली की जीत उसकी ताकत के नाम हो। होली के अगले दिन उसने आदेश दिया, आज से कोई भी देवताओं का नाम नहीं लेगा। इस राज्य में सिर्फ मेरा जय जयकार होगा। लोगों ने सिर झुका लिया, लेकिन एक बूढ़ा संत मंदिर के बाहर खड़ा था। उसने धीरे से कहा, सच्ची होली तब होती है जब भीतर का अहंकार जले। राजा क्रोधित हो गया। उसने संत को कैद करने का आदेश दिया। जैसे ही संत को कारागार में डाला गया, आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। रात को महल की दीवारों पर परछाइयां दिखने लगी। दीपक अपने आप बुझने लगे और फिर एक गूंजती हुई आवाज आई, जहां भक्ति का अपमान होता है, वहां उत्सव शोक में बदल जाता है। राजा ने इसे भ्रम समझा, लेकिन आधी रात को अचानक महल के आंगन में वही अग्नि प्रकट हुई जो होली की चिता में जली थी। लपटें नीली थी और उनमें अजीब सी आकृतियां दिखाई दे रही थी। सैनिक डरकर भाग गए। राजा अकेला रह गया। अग्नि से आवाज आई, जिसने रंगों के अर्थ को नहीं समझा, उसके जीवन में रंग छीन लिए जाएंगे। सुबह जब सूरज उगा तो महल राख बन चुका था। राजा और उसका वंश गायब था। लोगों ने कारागार खोला। संत शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, होली केवल बाहरी रंगों का खेल नहीं, यह भीतर के अहंकार को जलाने का पर्व है। कहते हैं तभी से होली के अगले दिन लोग गले मिलते हैं और कहते हैं, बुरा न मानो, होली है। क्योंकि अगर दिल में घमंड बच गया तो रंग भी आपको नहीं बचा सकते। और शायद आज भी होली के बाद की रात कहीं न कहीं वह काली अग्नि जलती है।